मेरे फादर ला ठेकेदार थे, वो पिछली 4 बार से दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के मेंबर थे। हमारे यहाँ जैसे काउंसलर्स के इलेक्शन होते हैं, ऐसे वार्ड वाइज हमारे गुरुद्वारे के इलेक्शन हैं। तो वो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी अकाली दल से एसोसिएटेड थे। जी जी। उनके बाद मेरे जो बड़े ब्रदर ला सरदार इंद्रप्रीत सिंह कैप्टन जी बहुत अच्छे, वो भी मेहनती। उनके बाद वो सीट हमारी गुरुदेव बहादुर नगर की जो सीट थी वो लेडी सीट होगी, तो उनकी वाइफ रीमा कौर जी। तो उसके बाद क्योंकि पार्टी के लिए हमने बहुत अच्छा काम किया, जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया, तो उसके अगले इलेक्शन में 2017 के इलेक्शन में दोबारा से मेरे फादर ला एक्सपायर हो गए, तो वो टिकट दोबारा से फैमिली को आई, तो वो टिकट मुझे मिली। तो 2 बार से मैं वहाँ का पार्षद हूँ। लगभग हम टोटल 5 बार से सेम मुखर्जी नगर जीटीबी नगर से पार्षद हैं। ओके। आपकी स्कूलिंग कहाँ से थी? देखो, मैंने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल से शुरू किया, उसके बाद मैं रामचंद्र कॉलेज में पढ़ा और अपना एंड आप डूसू पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व? हाँ, डूसू पॉलिटिक्स में मैं खालसा कॉलेज से मैं ग्रेजुएट था। सर आपने चौधरी चरण सिंह से शायद से एलएलबी भी मैंने किया है, तो उसमें गैप था, मतलब कुछ साल जो है गैप ऐसे था कि मैंने 91 के अंदर लॉ फैकल्टी ज्वाइन कर ली, तो फिर वहाँ पर लॉ में मन नहीं लगा, फिर बिजनेस ज्वाइन कर लिया। तो साथ ही साथ फिर दोबारा जब हम राजनीति में दोबारा एंट्री हुई, तो मुझे लगा कि चलो, क्योंकि वकालत आनी चाहिए ना, तो उस समय कोर्ट कचहरी और हम धरने प्रदर्शनों में जाते ही थे, तो उसके चलते हमने लॉ ज्वाइन किया। लॉ के साथ फिर मैंने MBA भी किया अन्नामला यूनिवर्सिटी से। ओके। सर आपने जो है आई थिंक कनाडा जाके भी काम किया। हाँ, मैं सिटीजन था ऑस्ट्रेलिया का, मेरी पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई, मगर मेरी वाइफ शी इज़ वेरी ऑर्थोडॉक्स, धार्मिक विचारों की, और उसका मन नहीं लगा, तो वो वहाँ पर हमें छोड़ कर आ गई, तो फिर मुझे वो देश छोड़ना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में या फिर कनाडा में? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में थे हाँ आप? जी, मेलबर्न में था। मेलबर्न में आप क्या करते थे सर? फिर मेरी सिस्टर का वहाँ पर स्टोर है, तो सिस्टर के साथ ही पार्टनरशिप कर तो आज भी वो स्टोर है। ओके, अच्छा। सर बाकी आप जब अकाली दल का पार्ट थे, दैट्स वेयर यू स्टार्टेड योर पॉलिटिक्स, तो वहाँ पे जो है आपने क्या क्या मतलब? देखो, बेसिकली क्या है कि वी आर फ्रॉम बीजेपी पार्टी, क्योंकि अकाली दल तो मेरे इन-लॉज की पार्टी थी। हम तो शुरू से ABVP की तरफ से चले थे, तो पार्टी ने हमें मौका दिया काम करने का। अकाली दल के साथ क्योंकि अलायंस था, अकाली दल और बीजेपी एक ही थी दिल्ली के अंदर, तो अकाली दल कह लो या बीजेपी कह लो, बहुत आसान, तो हमें कभी ऐसा फर्क नहीं लगा, और जनता में भी इतना प्यार था, तो जनता को भी कभी ऐसी फीलिंग नहीं है कि वी आर फ्रॉम द अकाली दल या वी आर फ्रॉम द बीजेपी, हमें तो कभी ऐसा फील भी नहीं हुआ। सर अभी रिसेंटली जो है अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, तो जो है इज दिस समथिंग दैट यू गोइंग टू टेक अप एज अ मेयर? डेफिनेट आई विल टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन कि दिल्ली के अंदर अवैध निर्माण और जो भू माफिया काम कर रहे हैं सब पर एक्शन होगा। सो जो स्टैंडिंग कमेटी का आप बोल रहे हैं 1 महीने में एक्शन लेंगे, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है उसके रिगार्डिंग क्या एक्शन लेंगे? देखो, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी स्टे नहीं लगाया कि आप इलेक्शन नहीं कर सकते। ये तो इनकी इंटेंशन नहीं थी, इनको मालूम था कि भाजपा जीत जाएगी, तो 10 हमारे लोग थे, मेंबर्स थे, 8 इनके थे, 18 मेंबर की कमेटी है, तो इनको डर था, केवल ये लिंगर ऑन कर रहे थे, कभी किसी कोर्ट का नाम ले रहे थे, कभी किसका। आप मुझे दिखाइए कहाँ पर स्टे दिया है, तो 1 महीना लगेगा हमें, और सर दोबारा बाईपोल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी पहले इलेक्शन करवाने से पहले? तो बाईपोल में दिक्कत क्या है, हाउस बुला लेंगे विद इन द वीक, ये तो अब हमारे हाथ में, हमारी इंटेंशन होनी चाहिए। जो वेकेंट सीट्स हैं हाँ, उनका वेकेंसी- बाईपोल। देखो, ऐसा है, जब जोन्स में जाएंगे, हाँ जी। जोन्स के हमारे 12 जोन कवर हो गए, 6 जो आगे जो हाउस है, अब यही बाईपोल तो यही कह रहे हैं ना, तो हम हाउस बुलाएंगे, हाउस में इलेक्शन करवा देंगे, हाउस भी हो जाएगा, इलेक्शन भी हो जाएगा। सब तो स्टैंडिंग में नए सीरीज होगा फिर क्या, जितने मेंबर नए चुने जाएंगे? नहीं, सारे मेंबर नहीं चुने जाएंगे, वो इसको हम देखेंगे, वो टेक्निकल, थोड़ा सा ये टेक्निकल है, हाँ हाँ तो उसको हम लीगल व्यू लेके काम करेंगे। एंड सर बात चल रही थी कि शायद बीजेपी जो केस है स्टैंडिंग कमेटी का शैली ओब्राय से वो वापस लेने की कोशिश कर रहा था, बट वुड दैट बी पॉसिबल लीगली? मेरे पास ऐसे नहीं होगा। सर वो जो टैक्सेस हैं जो यूजर चार्जेस, तो उसका जो है अनाउंसमेंट आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि इनको वापस लिया जाएगा, तो उसकी टेक्निकलिटीज क्या हैं? देखो, ऐसा है कि हम यूजर चार्जेस के अगेंस्ट हैं, अब हम सत्ता में आ गए, अब हम इसको वापस लाएंगे, तो कैसे होगा ये अधिकारियों के साथ मिलकर हम इसको वापस जो यूजर चार्जेस थे वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन से थे,
एंड ये मतलब जब आप लोग पहले गवर्नमेंट में थे तब की बात है, उस टाइम अप्लाई नहीं हुए थे, अब जाके अप्लाई हुए ये हैं। इसको हम देखेंगे कि हम जनता को कैसे रिलीफ दे सकें। अगर हमें किसी भी लेवल पे बात करनी पड़े हम उन पर बात करेंगे। सर जो यूजर चार्जेस ऑलरेडी कलेक्ट हो गए हैं उनका क्या किया जाएगा? तो हम कोशिश करेंगे कि उनको रिफंड करें। ओके।